स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। ये जो है हमारे पास, और हिंसबर्ग टेस्ट करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो ग्रुप SO2Cl। और इसको क्या कह सकते हो? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका नेम हो गया, बेंजीन SO2Cl का। और या तो ये रिएजेंट यूज होता है या फिर ये जो रिएजेंट है दूसरा, इसको भी यूज किया जा सकता है। हमारे पास बेंजीन रिंग SO2Cl, लेकिन CH3 ग्रुप लगा दो, तो इसको भी यूज कर लेते हैं हम। और ये जो होता है हमारे पास बेंजीन SO2Cl और CH3, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको टोलिन भी कहते हैं, रिंग के साथ जब CH3 आ जाए तो टोलिन भी कहते हैं। इसीलिए इसका नेम ये बन गया पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सिर्फ बेंजीन SO2Cl है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आ गया, और टोलिन पे SO2Cl लगा दिया तो पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। दोनों ही यूज किए जा सकते हैं और दोनों से ही सेम रिजल्ट आता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम किसी से भी परफॉर्म करें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी रिंग के साथ अगर मैं CH3 लगाता हूं, बस वो CH3 साथ में जुड़ा रहेगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रिएक्शन करके देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले मैंने किससे रिएक्शन करी? 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करी। 1 डिग्री एमीन मतलब NH2 ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप होगा, और इसकी ये रिएक्शन कर दी बेंजीन SO2Cl से। अब जब भी रिएक्शन करनी है, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ जो लगभग अभी पीछे भी कई मेथड्स में बता चुका हूँ कि जब तक N के साथ H है, H पॉजिटिव हटाते रहो। तो अब जब इस रिएक्शन को करोगे, यहाँ NH2 से जाएगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव नेगेटिव किसको ले जाएगा? यानी Cl को ले जाएगा। तो ये -HCl निकल गया, और जो बच गया वो लिख दो। अब बचा क्या? देखो, RNH2 से एक H जा चुका है, तो क्या बच गया? RNH। ये देखो, मैंने RNH ये लिख दिया एज इट इज। अब क्योंकि बॉन्ड जो टूटी है इसमें एमीन में, वो N और H की टूटी है, तो H चला गया तो पीछे तो N रह गया ना, यानी जो नई बॉन्ड बनाएगा वो N बनाएगा। तो इसीलिए N ने बॉन्ड बनाई, और N ने बॉन्ड किससे बनाई? S से, क्योंकि ये जो Cl जुड़ा हुआ था ना यहाँ पे SO2Cl में, वो O से नहीं जुड़ा है, वो S से जुड़ा है। मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखो कुछ इस तरह से। तो ये बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, यानी बेंजीन SO2 ये सेम आ गया, और यहाँ पे Cl था तो वो Cl चला गया और बॉन्ड किससे बन गई? N से। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बनाना, अब इसमें देखिए अभी भी N के साथ एक H है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, और एक H है तो ये H पॉजिटिव की तरह अभी भी रिमूव हो सकता है। और क्योंकि ये H पॉजिटिव की तरह रिमूव हो सकता है, जिसको मैं एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकता हूँ, तो इसीलिए अगर मैं इस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट बना, इसकी NaOH या QH से रिएक्शन करूँ तो रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा? H पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा OH नेगेटिव से, -H2O निकल जाएगा, और Na पॉजिटिव जो है या K पॉजिटिव जो है वो इस हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को करके नहीं दिखाएंगे, हम सिंपल ये लिख देंगे कि सोल्यूबल इन अल्कली। अल्कली मतलब NaOH और KOH। तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिसोल्व हो जाएगा किसमें? अल्कली में। अब इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है हमने। इसका नाम क्या बन गया? N अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ये इसका नाम बन गया। N के साथ, ये जो N है, N के साथ ये अल्काइल ग्रुप था। जैसे अगर बाई चांस CH3 होता तो आप N मिथाइल लिख देते, C2H5 होता तो आप N इथाइल लिख देते। तो N अल्काइल, और फिर ये बेंजीन आ गई, और ये जो है इसको कहते हैं सल्फोनिल अमाइड ग्रुप। तो ये बन गया N अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। अच्छा, आगे 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। अब फिर वही चीज है, N के साथ H है तो ये H पॉजिटिव अपने साथ नेगेटिव, यानी किसको ले जाएगा बेटा? Cl नेगेटिव को। तो -HCl निकल गया, और जो बचा वो लिख दो। क्या बचा? देखो, बेंजीन और SO2, यानी ये बेंजीन और SO2, ये देखो ये सेम आ गया, और जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया? N और R2 बच गए, तो ये NR2 भी लिख दिया मैंने। अब ये प्रोडक्ट जो बना ना 2 डिग्री अमीन के केस में, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे N के साथ कोई H प्रेजेंट नहीं है, यानी इस केस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये इनसोल्यूबल इन अल्कली लिखा है मैंने इसके नीचे, तो वो तो हो गई इनसोल्यूबल। क्यों? इसकी रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी NaOH या KOH के साथ, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है कि वो H पॉजिटिव NaOH के OH नेगेटिव से जुड़ पाता और रिएक्शन हो पाती। तो इसलिए 2 डिग्री के केस में ये इनसोल्यूबल हुआ, लेकिन 1 डिग्री में क्या था? सोल्यूबल था।
तो अब 3 डिग्री में करके देखते हैं। अब 3 डिग्री में खुद देखिए, ये 3 डिग्री R3N ले लिया और ये बेंजीन SO2Cl यानी हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया। अब यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, मैंने नो रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन खुद जरा माइंड में सोचिए नो रिएक्शन क्यों आया। तो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे N के साथ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl, इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे इसीलिए हमने नो रिएक्शन मेंशन कर दिया। और रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन 3 डिग्री एमीन्स। ये दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एग्जाम में आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन सेपरेट करने हैं, तो वहां पे इस टेस्ट को आप यूज कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड कौन सा होता है? HNO2। और ये जो HNO2 होता है ये अनस्टेबल भी होता है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अच्छा अब इसकी रिएक्शन करते हैं। अब ये रिएक्शन आपके पास पहले भी डिस्कस हो चुकी है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। इसमें एनिलीन की रिएक्शन कर दी किससे? NaNO2 और HCl से। और टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाना होता है, यानी बेंजीन रिंग N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव। और बाय प्रोडक्ट कौन है? NaCl और वाटर। और इस रिएक्शन में ये जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं यानी NaCl और वाटर, इनको अलग नहीं किया जाता क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर इसके साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे तो ये एक्सप्लोड हो सकता है, यानी स्टेबल बनने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये वाटर और NaCl इसके साथ ही बने रहने दिए जाते हैं। और देखिए टेम्परेचर भी 0 से 5 है, अगर 5 से ऊपर ले जाओगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट अपने ही साथ जो वाटर बना होता है उससे रिएक्ट कर जाता है और फिनोल में चेंज हो जाता है। ये आगे भी डिस्कस करेंगे और पीछे फिनोल जो चैप्टर था अल्कोहल फिनोल वाला, वहां भी ये पढ़ा था हमने। तो अब देखिए इस रिएक्शन को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो मैंने बताया ऊपर HNO2 जो होता है नाइट्रस एसिड, ये अनस्टेबल है, तो इसीलिए इसको C2 में बनाया जाता है HCl और NaNO2 की रिएक्शन से। रिएक्शन कैसे होगी पहले वो देख लो। NaNO2 और HCl, NaCl निकल गया और HNO2। तो ये C2 का मतलब क्या है? C2 का मतलब ये होता है ये गैस ट्यूब, बेसिकली ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के अंदर इनको उसी टाइम बनाया जाता है जब रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी। यानी मैं क्या करूंगा, जब ये रिएक्शन करवानी होगी ना तो उस रिएक्शन में मैं एक तरफ से एनिलीन डाल दूंगा और दूसरी तरफ से NaNO2 और HCl डालूंगा। HNO2 नहीं डालूंगा, क्यों? वो अनस्टेबल है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HNO2 बनाएंगे और क्योंकि वो HNO2 ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो जैसे ही बनेगा वैसे ही एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता कि उसको बना लिया, बनाने के बाद फिर यूज़ करेंगे, क्यों? वो टिक नहीं पाएगा, वो अनस्टेबल है, वो टूट जाता है। तो इसीलिए C2 में बनाने का मतलब ये होता है कि उसको जब रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी तभी बनाएंगे और तभी यूज हो जाएगा वो, ये चीज आती है। अच्छा नेक्स्ट है रिएक्शन विद 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स। ये जो था इस पे ध्यान देना, ये था नाइट्रस एसिड की रिएक्शन विद 1 डिग्री एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के साथ करी तो आपके पास क्या बने? डाइजोनियम सॉल्ट्स बन गए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है, इस पे ध्यान देना। लेकिन अब मैं 1 डिग्री एरोमेटिक से नहीं कर रहा, ये 1 डिग्री एरोमेटिक से हुआ और डाइजोनियम सॉल्ट बने, लेकिन अब मैं एरोमेटिक से नहीं कर रहा, अब मैं एलिफेटिक से कर रहा हूं, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन से। तो रिएक्शन तो कुछ कुछ वैसे ही हुई। देखो HNO2 लिख दिया, HNO2 भी लिख सकते हैं, NaNO2 HCl भी लिख सकते हैं। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये ले लिया मैंने CH3 CH2 NH2। अच्छा जैसे ऊपर बेंजीन रिंग और NH2 था तो हमारे पास बना बेंजीन N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे है CH3 CH2 NH2, तो ये बन गया CH3 CH2 N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। सेम उसी तरह से, लेकिन वहाँ पे मैंने इस तरह से ये एक तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाई थी, दूसरा ये वर्ड भी नहीं लिखा था, यानी हाईली अनस्टेबल। तो 1 डिग्री एलिफेटिक के केस में भी डाइजोनियम सॉल्ट तो बना, ये डाइजोनियम सॉल्ट ही है ये जो है, पर ये हाईली अनस्टेबल है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम, यानी जैसे पॉजिटिव सिंगल डबल उस तरह का सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, यानी रेजोनेंस नहीं होगा इस केस में। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना ये स्टेबल नहीं है। लेकिन
एरोमेटिक के केस में यहाँ पे देखिए, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना था ये थोड़ा स्टेबल हो गया, बहुत स्टेबल नहीं है, देखो 0 से 5 तक ही ये एग्जिस्ट कर पा रहा है, लेकिन फिर भी जो एलिफेटिक है उसके कंपैरिजन में स्टेबल हो गया। क्यों? यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम आ जाएगा, बेंजीन है तो रेजोनेंस हो जाएगा, देखो पॉजिटिव, फिर ये सिंगल और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगी, तो इस वजह से रेजोनेंस की वजह से ये जो एरोमेटिक वाला डाइजोनियम सॉल्ट है ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसे, अच्छा एक और बात मैंने क्या कहा था अभी आपको कि अगर टेम्परेचर 0 से 5 से ऊपर चला गया तो ये डाइजोनियम सॉल्ट अपने ही वाटर से रिएक्ट करके फिनोल बना देगा, फिनोल मतलब रिंग और OH बना देगा। तो अब सेम वही बात यहाँ पे होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल है ये जो प्रोडक्ट बना, तो ये क्या करेगा, इसके ये प्रोडक्ट, ये जो अनस्टेबल वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपने साथ ही जो वाटर बना होगा, जैसे ये देखो ये लिखा है CH3CH2 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, इसको देख लेना, ये जो पीछे बना ना वही लिखा है CH3CH2 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, ये अपने ही वाटर के साथ रिएक्ट कर गया और क्या हुआ, एक तो N2 गैस निकल गई और HCl निकल गया, H पॉजिटिव ना वाटर का और Cl नेगेटिव यहाँ से डाइजोनियम से, और जो बचा वो लिख दो, क्या बच गया, CH3CH2OH, जैसे मैं बेंजीन वाले में कह रहा हूँ फिनोल बन जाएगा, बेंजीन और OH, वैसे ही यहाँ पे बन गया अल्काइल ग्रुप सेम आ गया CH3CH2 और OH ग्रुप ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है हमारे पास कि ये जो हमने डिस्कस किया, तो ऐसा जो एलिफेटिक केस हैं इसलिए उनकी जब भी डाइएजोटाइजेशन करोगे आप अल्कोहल ही बनाओगे, क्योंकि जो पीछे हमने डिस्कस किया ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, चाहे कितना ही लो क्यों ना कर लो, लिखा तो मैंने 0 to 5 है, इसको -100 भी कर दो तब भी ये अनस्टेबल ही है। तो इसलिए आपका हमेशा एलिफेटिक के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल ही होगा, तो ये चीज आती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ये भी फर्स्ट यूनिट में भी थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस हुई थी, जो हेलोल्केन वाला चैप्टर था वहां हमने ये लिखी थी। तो ये जो है ये भी 1 डिग्री एमीन्स को डिटेक्ट करने में यूज होती है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, यानी अल्काइल ग्रुप वाले CH3CH2 हो उनके लिए भी काम आ जाएगी और बेंजीन वाला हो उसके लिए भी काम आ जाएगी। इस रिएक्शन में करना क्या होता है, ये जो 1 डिग्री एमीन होता है इसकी रिएक्शन करोगे आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी आइसोसाइनाइड की। किसकी? आइसोसाइनाइड। CN जो है वो साइनाइड है और NC क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, जिसकी कैसी स्मेल है, फोल स्मेल, फोल मतलब अनप्लेजेंट स्मेल है, अच्छी स्मेल नहीं है, और 3KCl + 2H2 ये तो बाय प्रोडक्ट है। तो ये देखना है, आपने याद रखना है, R तो ये आ जाता है सेम अल्काइल ग्रुप का, और आगे ग्रुप क्या लगा देना है, N ट्रिपल बॉन्ड C, फोल स्मेल लिखा है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी। तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन भी कहते हैं, ये जो NC है इसी को हम आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन कहते हैं। फॉर्म्ड हैव अनप्लेजेंट और फोल स्मेल। तो ये टेस्ट यूज होगा डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन्स के लिए, यानी आपको आता है कि 1 और 2 में डिफरेंस बताओ या 1 और 3 में डिफरेंस बताओ, तो वहां पे आप इस टेस्ट को यूज कर लोगे। और ये जो आइसोसाइनाइड्स हैं इसका पता कैसे चलेगा हमें रिएक्शन में कि ये बन गए, इनकी स्मेल अनप्लेजेंट आती है। तो इस तरह से इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन्स। ये जो लास्ट रिएक्शन हमने डिस्कस करी आइसोसाइनाइड रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट वाली, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, तो इस पे ध्यान भी देना कि ये जो आइसोसाइनाइड आप लिखोगे तो उसमें N ट्रिपल बॉन्ड C जो मैं बोल रहा हूँ वो इस तरह से लिखना है, आपने N बनाएंगे और C बनाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड्स में 2 बॉन्ड्स तो ये आ गई और एक बॉन्ड जो है वो इस तरह से डेटिव बॉन्ड होती है। तो जो ऊपर वाली बॉन्ड है वो ध्यान देना, उसको गलत नहीं कर देना, वो डेटिव बॉन्ड बनानी है, N ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह से है, तो ये ध्यान से समझ लेना। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप ये डेटिव बॉन्ड नहीं बनाते हो तो ये कंपाउंड गलत माना जाएगा, फिर ये कंपाउंड ठीक नहीं माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से आपने ट्रिपल बॉन्ड्स बनानी है, लेकिन एक बॉन्ड जो है वो डेटिव बॉन्ड बनाएं इसमें।